राकेश त्रिपाठी जी, आपके सहयोगी आशुतोष जी वो ये जरूर कह रहे हैं, आपके विपक्ष के जो सहयोगी हैं, मैं आ रही हूं अश्विनी जी आपके पास, वो ये जरूर कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है, एक फोरम पर आना बहुत जरूरी है, लेकिन वो ये भी आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं कि आप इसे सियासी चश्मे से देखते हैं, आप इसे धार्मिक चश्मे से देखते हैं और किसी एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश आप अपने बयानों से करते हैं। नहीं, मैं मानता नहीं हूं। आशुतोष जी ने कुछ अच्छे आंकड़े रखे हैं। उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आशुतोष जी ने कहा कि आज वृद्धि दर जो है वो अगर पहले के मुकाबले देखेंगे तो आज वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, ये बात सही है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर अगर हम उसको मजहब के आधार पर अलग अलग बांट करके देखेंगे तो हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 16.7% की दर से है और मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि 24.7% की दर से है। अगर आज 60 साल में हम देश की आजादी के समय के सेंसस को और आज के सेंसस को दोनों को तुलना करके देखेंगे तो कुल आबादी अब तक हिंदुओं की 4.2% की दर से घटी है और मुसलमानों की कुल आबादी अब तक 4.43% की दर से बढ़ी है। मैं फिर इसीलिए चिंता कह रहा हूं, जनसांख्यिकी अनुपात को लेकर के जो बातें कही गई हैं इसको सियासत के आधार पर केवल मत देखिए, लेकिन मजहब के आधार पर जो चिंताएं उत्पन्न हुई हैं इन चिंताओं को एड्रेस किया जाना चाहिए। एक समान जनसंख्या नीति आनी चाहिए और यह भार किसी एक समुदाय पर नहीं होना चाहिए कि वो ही अपनी जनसंख्या को कम करे। यह जनसंख्या कम करने का भार सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए और इसीलिए जब जनसंख्या की वृद्धि थम रही है तो उसमें किसी एक मजहब की, एक समुदाय की, एक क्षेत्र की, एक वर्ग की अगर उसकी वृद्धि दर कम अनुपात में बढ़े या कम अनुपात में घटे तो इसको लेकर के सामाजिक तौर पर कई सारे खतरे उत्पन्न होते हैं और सामाजिक प्रभाव की चिंता मैंने झारखंड के उदाहरण के रूप में कही है। बार-बार कर रहे हैं, मुझे आप ये समझाइए कि कैसे आप सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये एक अलग विषय है कि देश का पॉपुलेशन जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन धार्मिक असंतुलन का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ये रोका जाए धार्मिक असंतुलन? देखिए, ये निश्चित तौर पर जहां पर समस्याएं ज्यादा हैं वहां समाधान के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब लेकर के आते हैं, जब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा अशिक्षा मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा आज आर्थिक असमानता मुसलमानों में है, जब इस प्रकार की बातें लेकर के आते हैं तो इस प्रकार की समस्या का रूट कॉज भी तलाशना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि की दर मुसलमानों में है। और इस रूट कॉज के समाधान के लिए जो बात अश्विनी जी कह रहे थे कि तमाम समस्याओं की जड़ जनसंख्या का विस्फोट है, जनसंख्या की वृद्धि है और अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि समस्याओं के कारण के मूल में बनती है। तो इसका समाधान ढूंढना होगा और ऐसे जहां पर भी आबादी का असंतुलन हुआ है वहां के लिए एक विशेष तौर पर ठोस कार्य योजना बना करके जहां आबादी का असंतुलन न होने पाए इसको सुनिश्चित करने का काम होगा और यह एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें जन विमर्श जब होगा बहुत अलग अलग प्रकार के सुझाव निकल करके आएंगे। बहुत सारे अच्छे सुझाव अश्विनी जी ने भी रखते हैं, अश्विनी जी के भी सुझावों को शामिल किया जाएगा। अच्छे सुझाव आशुतोष जी लेकर के आते हैं या मोहम्मद फरहान लेके आते हैं तो हम फरहान जी के भी सुझाव रखेंगे। लेकिन आप समस्या को देख करके आंखें मूंद लें, शुतुरमुर्ग तरीके से आप बालू में सर गाड़ लें और कह दें कि कोई समस्या है ही नहीं, आप उसको तबादलों से जोड़ करके देख रहे हैं। गंभीर महत्वपूर्ण मसले पर बहस करते समय इतने खोखले और हल्के तर्क लेकर के आएंगे। गंभीर विषय है, गंभीर विषय पर गंभीरता से चर्चा करिए। लेकिन आशुतोष जी इस बात पर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप किस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी क्योंकि आप ही इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आशुतोष जी जल्दी से जवाब दे दीजिए राकेश त्रिपाठी का। नहीं, हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी ने तर्क रखे, ठीक है, लेकिन वही है ना कि मैंने क्या ना कि आपको चश्मे से नहीं देखना पड़ेगा। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो स्टैट के दिए हैं और स्टैट में ऐसे नहीं होता है। जब भी आपको देखना है एक दर देखनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूं, 2001 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से हिंदुओं की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो 19.9% थी। जब 2011 में किया गया तो वो 16.8% हुई, मतलब 3.1% कम हुई। लेकिन अगर मुसलमानों की देखी जाए तो 2001 में वो 29.5 थी और वो घट के 24.6 हुई, मतलब हिंदुओं के मुकाबले वो मुसलमानों ने 4.9% ज्यादा कम हुआ। तो आप दर देखिए कैसे कम हो रही है। तो आप किसी एक लोग के ऊपर टारगेट कर दें कि वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये गलत है। दर मुसलमानों की प्रजनन की बहुत कम हो गई है और प्यू रिसर्च जो है वो 49 देशों में, मुस्लिम इस्लामिक देशों में किया गया है, जहां बताया गया है कुछ ऐसे देश भी हैं जहां 70% तक प्रजनन दर कम हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक गलत तरीके से डराने का तरीका है। जो हिंदुस्तान के मुस्लिमों की आबादी है वो लगभग 20 से 22 करोड़ है, वो 15% के अराउंड बनती है और CSDS का डाटा है कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों की 0.8% से दर बढ़ी हुई है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं के बराबर आने में उनको 272 साल लगेंगे। तो ये डराना बंद कीजिए।
जो मेन मकसद है जनसंख्या के लेकिन लिए ये वो डराना हमारा कैसे है, लग जाता है? अगर किसी बात पर कोई सांख्यिकी, विमर्श जो कर हमारा रहा है जो आशुतोष प्रॉब्लम जी, है। तो इसे डराने का नहीं। फॉर्म कैसे दे दिया जाता है? ये बेहतर अश्वनी जी समझाएंगे। अश्वनी जी, आप समझाइए क्या नहीं, फॉर्मूला देखिए, हो सकता मैं है भारतीय धार्मिक जनता पार्टी के असंतुलन ना हो देखिए, इसके लिए? मैं नहीं प्राची जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जनसंख्यिकी हमारा जो विभाजन है आशुतोष उसको अगर हम सही करेंगे तो ठीक है ज्यादा सर, बेटर आपकी बात आ करेंगे। गई, आपकी बात आ गई। अश्वनी जी चूंकि बेहतर समझाएंगे इन चीजों को। अश्वनी जी, मेरी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में और चल रही है जिसमें मैंने माइनॉरिटी को डिफाइन करने की बात किया है। पहले जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था उस समय मैंने डेटा के साथ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जो एडमिट भी है, कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। अभी मैंने एक दूसरा उसमें फिर से एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करके मैंने ये कहा है कि 200 राज्यों में हिंदू 50% या उससे कम हो गए हैं। बंगाल के 14 जिले हैं, असम के 9 जिले हैं, बिहार के 6 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 18 जिले हैं, राजस्थान के 6 जिले हैं, गुजरात के 4 जिले हैं, अश्वनी जी एक बार फिर से जरा आप आंकड़ा करेक्ट कर दें कि कितने जिले आप बता रहे हैं, कितने जिलों में आप ये बता रहे हैं धार्मिक असंतुलन? इस समय भारत के 200 जिलों में पूरी तरीके से जनसंख्या का असंतुलन हो चुका है। राज्यों के हिसाब से 9 राज्यों में और जिलों के हिसाब से भारत के 200 जिलों में। बंगाल के 14 जिले हैं, बिहार के असम के 9 जिले हैं, झारखंड का 4 जिला है, बिहार का 6 जिला है, उत्तर प्रदेश का 18 जिला है, हरियाणा का 2 जिला है, पंजाब का 1 जिला है, राजस्थान का 6 जिला है, गुजरात का 4 जिला है, महाराष्ट्र का 6 जिला है, गोवा का 2 डिस्ट्रिक्ट है, केरल का 3 डिस्ट्रिक्ट है। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखें तो भारत के 200 जिलों में, मैं इसको धर्म मजहब से नहीं देख रहा हूं, मैं आपको फैक्ट क्लियर कर रहा हूं कि 75 साल हुआ अभी विभाजन का, मात्र 75 साल बीता है विभाजन का, और भारत में टोटल 750 जिले हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक बनने की कगार पे आ चुके हैं। अगर आप स्टेट वाइज देखें तो लद्दाख में हिंदू 1% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, मिजोरम में केवल 2% बचा हुआ है, नागालैंड में केवल 8% बचा हुआ है, मेघालय में केवल 11% बचा हुआ है। स्टेट वाइज इस तरीके का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको आप ऐसे मत देखिए, हमारे दो कठोर बनाइए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया तो जैसे असम में एनआरसी फेल हुआ, ऐसे देश में आपका ये नसबंदी घोटाला, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी फेल हो जाएगा। अभी भी भारत में घुसपैठ कैसे हो रही है? बॉर्डर पे 2000 रुपए देके एंट्री करते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवाते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवाते हैं, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2-3 रुपए देते हैं, डीएल बन जाता है, और फिर 3000 रुपए देते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं। इसलिए तो देश में एनआरसी, असम का एनआरसी फेल हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी अच्छी फसल आपको बोना हो उतनी अच्छी तरीके से जुताई गुड़ाई निराई करनी चाहिए। अगर हमने बिना जुताई गुड़ाई निराई यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाए बिना, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किए बिना हमने अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया, एक नया नसबंदी घोटाला हो जाएगा। अगर कोई यह सोच रहा है कि 1 लाख रुपए दे, 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे, 50,000 उसको दे देंगे जिसके नाम पे नसबंदी होगी, 50,000 मेडिकल विभाग अपने पास रख लेगा, कागज पे नसबंदी हो जाएगी और होगा वो बंदर बांट हो जाएगी पैसे की। इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट, इसको आप अलग अलग नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कठोर कानून, जनसंख्या विस्फोट दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कोई एक को दुरुस्त करना है तो दूसरा भी हमें दुरुस्त करना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।